सरगुजा जिले के परसा कोल ब्लॉक के दूसरे फेज में कोयला खनन और कोयला निकालने के लिए पेड़ों को काटने के आदेश के बाद ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां भी समय समय पर आंदोलन में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ दिखा रहे हैं। ग्रामीणों के फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव को परसा कोल खदान की स्वीकृति का आरोप लगाते हुए सरकार और परसा कोल ब्लॉक के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दी है और ग्रामीणों को विश्वास है कि न्यायपालिका इस मामले में जल्द ही उन्हें स्टे दे देगी। हाँ, हमारा घर भी टूटेगा और जमीन भी जा रहा है। हम लोग आदिवासी हैं, हमारा जंगल कट जा रहा है, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। और आदिवासी लोग को तो जंगल ही उनका जीवन है। वो लोग तो प्रकृति का ही पुजारी हैं। हम अपने जंगल नहीं रहेगा तो अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। कंपनी को अपनी ज़मीन नहीं देंगे और अपना घर द्वार बचाएंगे। जंगल काटे जा रहे हैं, किस प्रकार से काटे जा रहे हैं जंगल तो रात रात में चोरी से काटे जा रहे हैं। रात रात में काटते हैं वो लोग आके, हम लोग नहीं काटने देते हैं। तो अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे किस प्रकार का आप लोग का प्रदर्शन होगा? हम लोग जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाकर लड़ेंगे जीतेंगे के नारों के साथ विरोध करते यह ग्रामीण लगभग 2 माह से परसा कोल ब्लॉक में आने वाले फतेहपुर, हरिहरपुर, सालही, तारा, घाट बर्रा के जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, रात के सुनसान रात में यहाँ पेड़ काटा गया, ये बहुत निंदनीय बात है और हम लोग अभी से नहीं, बहुत पहले से विरोध करते आ रहे हैं। और हम इस क्षेत्र, हमारा मेन मांग है कि इस क्षेत्र में जो भी जंगल ज़मीन है, बहुत बड़ा घना जंगल है, यहाँ किसी प्रकार की खदान ना हो। हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, हमें पूरा विश्वास है हाई कोर्ट पे। अभी केस जारी है वहाँ पे, अभी 4 तारीख की सुनवाई है। क्या क्या नुकसान होगा, पेड़ कट जाएंगे और अगर खदान खोदते हैं तो? देखिए, इसमें सभी प्रकार के नुकसान होंगे। पेड़ से हम लोग का अभी से नहीं, सदियों से हम लोग को जुड़ाव रहा है आदिवासी को। यदि पेड़ कट जाती है तो न सिर्फ यहाँ हम लोग साली वाले को, पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत को प्रभाव पड़ेगा इसका। दरअसल केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने परसा कोल ब्लॉक को पर्यावरण के लिए क्लियरेंस देने के बाद राज्य सरकार की भी अनुमति यहां मिल गई है, जिससे लगभग क्षेत्र के 4,50,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसके विरोध में ग्रामीण लगभग 2 माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परसा कोल ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले गांव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं और पेड़ काटे जाने से आदिवासियों की संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं आदिवासी जंगल के कई पेड़ों को अपने देवी देवता के रूप में पूजते हैं, साथ ही जंगलों पर ही आदिवासी निर्भर हैं। जंगलों से कई प्रकार के लघु वनोपज मिलता है जिसका आदिवासी वर्ग उपयोग करता है। साथ ही जंगल में अधिकतर पेड़ इमारती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे जल जंगल जमीन छीन ली जाएगी तो वो ये कहां जाएंगे। बहरहाल कोल ब्लॉक के विरोध में आदिवासी ग्रामीण पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सरकार और कंपनी उन्हें मार दे और उन्हें जल जंगल जमीन पर कब्जा कर ले। जीते जी वह अपने जल जंगल जमीन को खदान के लिए नहीं देंगे, पेड़ पौधों को काटने नहीं देंगे, न ही कोयला निकालने देंगे। बहरहाल ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है, जहां इस मामले में 4 मई को हाईकोर्ट का फैसला सामने आ सकता है। इस आंदोलन के समर्थन देने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल सहित उनके कार्यकर्ता भी ग्राम परसा पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर जंगलों की निरीक्षण किया। अमित बघेल ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और प्रदेश स्तरीय उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। सड़क से ही भुइयाँ हरिहरपुर यहाँ आयन हमन, ये परसा कोल ब्लॉक और पूरा जंगल न नष्ट करके कोयला के खदान कोड़े के जन मुहिम चलत है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मिली भगत से। आज वो जाने खातिर आए हैं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्ययन दल कतका यहाँ के रुख काटे है। हमार मूल निवासी आदिवासी भाई मन ला कतका तकलीफ होत है, का सेती यहाँ बैठ कर के आंदोलन करत है, ये सब चीज़ देखे खातिर आए रहे हैं। अब ये सब ला देखे के बाद ये एहसास होइस कि आज छत्तीसगढ़ महतारी के अंग से ओकर कपड़ा उतारे के काम होत है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश और जिला के जम्मो पदाधिकारी मन ये हरिहरपुर के नून खा हैं आज। अब ये नून के कर्जा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हरिहरपुर के भाई मन बर उतार ही जरूर। अब ये सरकार ला बताही
कि जेन लबारी मार के जब विपक्ष में रहे तो यहाँ खदान नहीं खुलना चाहिए, यहाँ कोयला नहीं कोड़े जाए, अडानी अंबानी ला कुछ नहीं दिए जाही, ये हमेशा सुरक्षित रही। नान नान जीव देख क्या है न भी माटा जानता हो ना, माटा बड़े बड़े रुख ला काटे हैं, माटा हा नान नान छोटे छोटे पेड़ में अपन घरौंदा बनावत है। ये हाल है माटा के। तो आम जनजीवन जीने वाला हमर छत्तीसगढ़िया भाई मूल निवासी भाई मन के घर उजड़ जाई तो मन कहाँ जाही, का खदान के भीतरी समाहित हो जाही। और दूसर राज्य ला बिजली दे खातिर छत्तीसगढ़ ला अंधियार करे के चेष्टा कोई करही तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ला बर्दाश्त नहीं करे। अब एक माकूल जवाब दिए जाही और ठीक से जवाब दिए जाही, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अपन तेवर में दिए जाही। ये छत्तीसगढ़ के सरकार भोरहम झन रहा है कि विपक्ष जन बने हैं भारतीय जनता पार्टी, तेन तो कौंदा बने बैठे काबर के अडानी अंबानी एकर मन के बाप है। कांग्रेस के सरकार बने, कांग्रेस घलो एला अपन दमान समझ के टिकावन में देवत है हमर भूइया ला। छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन अब चुप नहीं रहने वाला है। ये आंदोलन हो ही जोर से हो ही, पूरा प्रदेश में हो, प्रादेशिक आंदोलन हो ही। अब ये सिर्फ हरिहरपुर के बात न है, न परसा कोल ब्लॉक के बात है, ये पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ महतारी के अस्तित्व के बात है, छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान और इज्जत के बात है, हमार संस्कृति के बात है। हमार पेन पुरखा जंगल मरत है, हमार पेन पुरखा ला हटाए के काम करे जाते हैं। जाके जरा पंजाबी बंगाली गुजराती मराठी मारवाड़ी एकर मन के नान की नगर से लटोर के देखा चौंक के, ककरो में हिम्मत नहीं है। लेकिन मूल निवासी मन के पेन पुरखा ला बार बार अपमानित करे के कोशिश करे जाते हैं। दोनों सरकार ला मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी मन, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन अब लौठी उठाए बर धर ले है।